सादर प्रणाम कुशीनगर। कुशीनगर की जनता को सबसे पहले मैं प्रणाम ज्ञापित करता हूं। आज नामांकन के बाद पहली बार मीडिया चैनल से बात करते हुए आपका भी सादर प्रणाम, सभी न्यूज चैनल वालों को सादर प्रणाम। देखिए, कुशीनगर में मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक था और निरंतर 3 वर्षों से संघर्ष किया। और मेरी सबसे पहले मैं रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए देख रहा हूँ। कुशीनगर में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी हुई है जहाँ श्रमिकों को 500 या 1000 श्रमिकों को भी रोजगार मिल सके। अगर कुशीनगर में एक भी फैक्ट्री लगी होती, मैं अपने साले साहब का गया था गोरखपुर फर्टिलाइजर में, सांसद जी विजय कुमार दुबे से कहा कि मैं एक बार फोन कर दीजिए, आपके फोन कर देने से इनको मानदेय पे नौकरी मिल जाएगी। वो तो 2 बार कहे कि हटाए, उसके बाद तीसरी बार कहे कि आप ही एक धोती पहन सकते हैं। तो मैं भी सोच लिया हूँ कि ठीक है, मैं भी एक दिन सांसद बनूंगा, मैं फोन करके खुद ही लगवाऊंगा। अगर आप इस तरह से कह रहे हैं धोती, तो इस धोती का पावर एक बार महात्मा गांधी ने दिखाया था और एक बार वेद प्रकाश मिश्र ने भी सोच लिया है कि हाँ, धोती का पावर दिखाएंगे। तो यही से शुरुआत हुई मेरी सफर। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक भी रहा। लगातार 3 वर्षों तक निरंतर उसमें परिश्रम भी किया। मैं टिकट भी मांगने लगा। उसी दिन मैंने आईडी तो उसी दिन बना लिया था, लक्ष्य भावी सांसद कुशीनगर, जिस दिन इन्होंने मेरे धोती पे कमेंट किया कि धोती एगो तुम ही पहन सकता। उसके बाद मैं प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी से मिला टिकट के लिए, मुझे लोकसभा का टिकट चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आपको 7 जन्म के बाद टिकट मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से बात किया तो 3 बार उन्होंने पूछा क्या आपको टिकट मिल सकता है, क्या आपको टिकट मिल सकता है, क्या आपको टिकट मिल सकता है। मेरी हैसियत देखकर बार बार 3 बार इस प्रकार के उपेक्षा की वृत्ति से 3 बार पूछना। उसके बाद मैंने कुछ दिन के बाद जाके जवाब दे दिया कि जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है वो तो सबको टिकट दे सकती। तो फिर से मुझसे क्यों पूछा जा रहा, टिकट आपको देना है, देंगे या नहीं देंगे। लेकिन कम से कम इस प्रकार की उपेक्षाकृत बात करते हुए नहीं पूछना चाहिए था। मैंने पूरा संघर्ष किया। कुछ दिनों के बाद टिकट मालूम चल गया कि हाँ, विजय दुबे जी को मिला है। पार्टी के द्वारा न एक बार हमें संतावना भी दी गई, न एक बार हमसे संपर्क किया गया। कुल मिला जुला के ये देखा जाए कि ये पार्टी भी जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी कर रही थी, वही कार्य आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केवल पैसे की, जिनके पास हैसियत है, जो टिकट खरीद सकते हैं, उन्हें टिकट मिल रहा है। आखिर बार बार एक ही आदमी को टिकट इसीलिए मिल रहा है, और क्या कारण? क्या इस कुशीनगर लोकसभा में अन्य कोई नहीं था कि जो सांसद पद का उम्मीदवार होता? राजा को राजा बनाया जाना और भिखारी को भिखारी बनाया जाना, यही भारतीय जनता पार्टी अर्थात मेरे अर्थों में भ्रष्टाचार जनित पार्टी का भी नीति हो गया है। मैं अपना यही निकाल ली। अगर चीनी मिल चलाने की बात हुई कि 100 दिन में चल जाएगी, आज तक नहीं चली। बात हुई कि 30 दिन के अंदर 10,000 रुपया राष्ट्रीय सहारा का आपके खाते में पोस्ट हो जाएगा, आज तक नहीं हुई। कारण क्या रहा? आपके मन में जब दूषित भावना रहेगी तो किस प्रकार से कुशीनगर का विकास होगा, कैसे इस देश का भी विकास। अब आपको बता दे, इतना बढ़िया पुनीत कार्य हुआ। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने श्री राम मंदिर का निर्माण किया। लेकिन एक चीज और पूछना चाहता हूं, आपने इतना घृणित कार्य कैसे ये सोच लिया कि मैं स्लाटर हाउस से चंदा ले लूंगा? वहां से चंदा लेने की क्या जरूरत थी? आप वो उस जहां से स्लाटर हाउस से जहां पशुओं का वध होता है वहां से चंदा ले लिए। उस पुनीत कार्य करके, एक दूषित कार्य करके, उस पुनीत कार्य को भी आप मिटा दिए। इस प्रकार की योजना जो भ्रष्टाचार जनित पार्टी की है, उससे ही और हम जैसे गरीब नौजवान किसानों की उपेक्षा से ही मैं आज उब कर और फिर से सुभाष पार्टी के द्वारा सहयोग दिया गया। इस पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने समर्थन किया, हमें टिकट दिया, हम पे विश्वास जताया। आज मैं नामांकन किया। और कुशीनगर की जनता अगर कहीं भी इस कुशीनगर लोकसभा में अगर 1000 लोगों के लिए भी कोई फैक्ट्री उद्योग हो तो मुझे वोट नहीं देगी और मैं नामांकन वापस ले लूंगा। लेकिन अगर नहीं लगा हो तो मुझे वोट दे, जिताए। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से गुजरात मॉडल डेवलप हुआ है, उस तरह इस कुशीनगर को डेवलप करूंगा। धन्यवाद। प्रकाश मिश्र जी से हमने बात कराई, ये लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।